आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। मेजर गौरव आर्या रोस्ट ऑल पाकिस्तान, अम्मास ने मांगी पाकिस्तान से मदद। क्या बोल रहे हो? अबे भिखारियों को भिखारी मिल रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हो? और भाई अम्मास ने बोला है कि मदद मांगी। हाँ, और बोला है कि भाई ये जंग सिर्फ पाकिस्तान ही रुकवा सकता है। क्या बोल रहे हो? जंग अभी तो मेजर साहब का वीडियो वॉच करते काउंट करते स्टार्ट। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आखिर पाकिस्तान से भी किसी ने कुछ ना कुछ मांग लिया। अच्छा, पाकिस्तान खुद ही मांगता रहता है सबसे। जब इस बंदे ने पाकिस्तान से कुछ मांगा तो सबके जबड़े ऐसे जैसे जमीन पे गिर गए। उन्होंने बोला यार ये मैटर क्या है, ये कौन सा इतना बड़ा मंगता पैदा हो गया जो पाकिस्तान से मांग रहा है। इस्माइल हानिया, द हेड ऑफ हमास। तो भाई साहब एक मीटिंग करी गई, कॉन्फ्रेंस करी गई, काफी लोग उसमें आए और वीडियो पे इस्माइल हानिया को लिया गया। ये जो ऑर्गेनाइज करी थी इवेंट दोस्तों, मजलिस इत्तेहाद उम्मा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में करी थी मजलिस इत्तेहाद उम्मा पाकिस्तान। और इसमें इस्माइल हानिया को बुलाया गया और इस्माइल हानिया को यह बोला गया कि आप आइए और हमें एड्रेस करिए, क्योंकि हम वैसे ही पागल हैं सबके सब। दिमाग हमारा पैदल है, साइंस और टेक्नोलॉजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तानी कल्चर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा तो लेना देना रिमोट कंट्रोल जिहाद से है। तो इस्माइल हानिया साहब आए और उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया और उन्होंने पता क्या बोला, सिर्फ पाकिस्तानी वो मुल्क है, सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो ये लड़ाई रुका सकता है। अगर पाकिस्तान धमकी दे देना यहूदियों को तो थर थर कांपेंगे यहूदी, थर थर। कैसे THAR थर थर कांपेंगे यहूदी। अच्छा, इसमें हुआ क्या, इसने चढ़ा दिया, पाकिस्तानी टीवी एंकर चढ़ गए भाई साहब। कल देखते रात को पाकिस्तानी टेलीविजन पे जो कोहराम मचा हुआ था कि ये इतने बेवकूफ हैं इनके टीवी एंकर्स, इतने नालायक, इतने गध। एक तो एजुकेशन का लेवल पाकिस्तान में बहुत खराब एजुकेशन का लेवल है। दीज गाइज डोंट हैव ब्रेन्स, मोस्ट ऑफ देम। इन्होंने एक्चुअली बिलीव कर दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ बोल देगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। वो पाकिस्तान जो $500 मिलियन के लिए भीख मांग रहा है, दामन अपना ऐसे आगे करता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, वो पाकिस्तान लड़ाई रुकवाएगा। वो पाकिस्तान जिसकी आर्मी ने एक्सरसाइजेज अपनी कैंसिल करवा दी क्योंकि उनके पास तेल नहीं है टैंक में डालने के लिए। वो पाकिस्तान जिसका आर्मी चीफ जंग कम लड़ता है, भीख ज्यादा मांगता है। वो पाकिस्तान जिसका प्राइम मिनिस्टर सबसे मांगता फिरता है दुनिया भर से। मुल्क चलाने का टाइम नहीं है उसके पास, कभी एक देश, कभी दूसरे देश, कभी तीसरे देश। बाबा दे दे अल्लाह के नाम। उस पाकिस्तान का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई साहब। वो पाकिस्तान कहता है कि हाँ हम जंग रोकेंगे, और उनके टेलीविजन पे कल तो बातचीत शुरू हो गई भाई साहब, प्रॉपर सॉलिड, कि पाकिस्तान, वो पूछ रही है लेडी एंकर उससे, बंदे से ना, कि आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने पाकिस्तानी को ऐसा क्यों बोला। अरे मोहतरमा, आपको पता नहीं है, पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क है। अच्छा, ये पाकिस्तानी समोसा खाएं, दाल खाएं, पापड़ खाएं, ये बात जरूर बोलते हैं कि हम वाहिद एटमी मुल्क हैं। बोलते हैं। ये क्रिकेट खेलते हैं फिर भी बोलते हैं वाहिद एटमी। पता नहीं क्या इनके दिमाग में कूड़ा करकट भरा हुआ है, इनके बड़ों ने इनको क्या स्टोरी सुनाई है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बंदा समझा रहा है उस लेडी को कि मोहतरमा, पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क है, वाहिद, इसके अलावा कोई नहीं है। तो डरते तो हैं, वजन तो है ही हमारा, तुम्हारा वजन कुछ नहीं है, ठीक है, गरम हवा के गुब्बारे हो तुम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं। और क्योंकि गरम हवा जब होती है तो गुब्बारा उड़ता है ऊपर, दैट इज इट, ठीक है। तो अब इसमें न्यूक्लियर की भी बात आ गई। अब उसने डिमांड कर दिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में इस चीज का हुआ बन गया कि भाई अब तो पाकिस्तान को बीच में बोलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, आपको क्लियर कर दूं मैं ये सिस्टम क्या है। इसने इंडिया में भी, केरला में वो बेवकूफ था जो सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट वाला, जिसने इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो मंगाया था, इसने प्ले करा था, और वो जो लड़का था सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट, उसके खिलाफ तो केस होना चाहिए कि भाई तुम टेररिज्म को क्यों तुम सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे दिल में आतंकवाद क्यों है। उसके भी हलक के अंदर हाथ डाल के पेट से आतंकवाद निकालना पड़ेगा ना। जो बड़ा इस्माइल हानिया को इनवाइट कर रहा है, अब पाकिस्तानियों ने इनवाइट करा, और पाकिस्तानियों ने प्रॉपर इन्विटेशन, इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं, इस्माइल हानिया बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं 2-3 और चीजें इसमें बड़ी मजेदार। अच्छा, इस्माइल हानिया ने बोला कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो अटैक करा था इजराइल पे, वो सेल्फ डिफेंस था। पता नहीं इजराइल ने इनके ऊपर क्या अटैक कर दिया कि इनको अटैक करना पड़ा सेल्फ डिफेंस। तो उसने बोला सेल्फ डिफेंस। क्या इजराइल ने हमला किया था जो इन्होंने बदले में किया? इसने उम्मीद जताई इस्माइल हानिया ने कि पाकिस्तान है, ये इजराइल को फोर्स कर सकता है रिट्रीट करने के लिए। पाकिस्तान भाई साहब रात का खाना नहीं खा सकता बिना भीख मांगे।
रियलिटी। और ये बात इस्माइल हानिया को पता है, इसने क्यों बोला पाकिस्तानियों को, क्योंकि उसको लगता है कि एक और मुल्क है वो भी आवाज जरा, क्योंकि ना ये पाकिस्तानी, देखो ये तो बिके हुए हैं पाकिस्तानी, इनमें ना गैरत ना इनमें इज्जत, हर जगह अपनी इज्जत बेच के रोटी लाते हैं पाकिस्तानी। अब इसको लगता है कि पाकिस्तानी भी कुछ बोले, ये कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये कहते ना इमरान खान होता, ये खान भी कुछ नहीं बोलता। इनके मुंह में इतने पैसे डाल दिए हैं इनके। एक वकील ने बोला था, ये देखिए देखिए अपने स्क्रीन पे, एक वकील ने बोला था अमेरिका में पाकिस्तान के ही कुछ इनके रिलेशन में कोई केस चल रहा था, और उस अमेरिकन वकील ने बोला था कि पाकिस्तानी $10-20 के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कड़वी बात, पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है। अमेरिकन कोर्ट्स में ये बोला गया था कि पाकिस्तानी $10-20 के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। ये इनकी रेपुटेशन है। ये लड़ेंगे इजराइल से जाके, ये धमकी देंगे इजराइल को। ठीक है जी, और सुनिए, ये कहता है द सैंक्टिटी देखो ना दुनिया में क्या ऑफ अल अक्सा मॉस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा। ये जो अल अक्सा मॉस्क है, ठीक है, ये मुसलमानों के लिए बड़ा होली है, बड़ा सेक्रेड है। लेकिन ये बना कहां पे है ये अल अक्सा मॉस्क? आपको पता है इसकी स्टोरी? टेंपल माउंट, सोचिए क्या है टेंपल। ये पहले वहां पे आज भी करते हैं, कोने में करते हैं, थोड़ा साइड में करते हैं, अब इनके बीच में बंटवारा हो गया। जेरूसलम जो है, इट इज होली, ये मुकद्दस है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जेरूसलम मुकद्दस है इवन फॉर जूज एंड फॉर क्रिश्चियंस। वहां पे तीनों फेथ्स का है। पर ओरिजिनल कौन था वहां का मालिक? ओरिजिनल यहूदी थे। टेंपल माउंट जो है वो यहूदियों का है, जिसके ऊपर अल-अक्सा बना रखा है। वो पहले स्ट्रक्चर था, वहां पे एक राजा आया, उसने नमाज नमूज पढ़ी, जो भी इनकी स्टोरी थी पहले, और फिर उसको बोला कि जी आज से तो ये बन गया, ये आज से मस्जिद है, कहानी खत्म। हाया सोफिया के साथ क्या करा? हाया सोफिया आज की तारीख में मस्जिद है। हाया सोफिया तो चर्च था, हाया सोफिया चर्च था। तो जैसे यहां पे भी करा भारत में, राम मंदिर था, उसको तोड़ के उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दिया, फिर कोर्ट का केस चला। ये तो हिंदुस्तान में हिंदू डिसेंट हैं जो कहते हैं कि नहीं हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे। 85%, 85% या 84% हिंदूज हैं, फिर भी हिंदू कहते नहीं यार हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से हुक्म आया तब जाके रामलला। क्या लड़ा? तो वहां पे ऐसा नहीं है भाई साहब, वहां पे पसंद आ गया बना दो उसको मस्जिद, कहानी खत्म करो, भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जब लोग फिर मस्जिद तोड़ दे, मस्जिद शहीद हो गया। ये स्टोरी भी तो है, विक्टिम कार्ड भी है यहाँ पे। फिर मस्जिद किसी ने तोड़ा तो वो मस्जिद शहीद हो गई। ओ भाई साहब सुनो, सीधी बात है, मस्जिद है एक पाक जगह है। अगर वो पाक जगह है तो इसको गलत तरीके से क्यों मनाना है? ये जो कह रहा है ना अल-अक्सा, सैंक्टिटी ऑफ अल-अक्सा मॉस्क, कोई सैंक्टिटी वैंक्टिटी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये अल-अक्सा मॉस्क, ये अल-अक्सा मॉस्क का फायदा उठा रहे हैं हमास वाले। इस्लामिक उम्मा ने दे दिया चुम्मा, उम्मा कुछ नहीं कर रही, उम्मा सो गई है। ठीक है जी। यहूदी अकेले कूट रहा है, यहूदी अकेले कुत्ते की तरह भगा भगा के हमास को मार रहा है, और ये सारे के सारे चुप हैं। और फिलिस्तीनी को कोई मदद करने की, मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं डाली कि साहब मदद करो, आपस में मदद कर दो। सारे मुसलमानों ने हाथ पीछे खींच लिया फिलिस्तीनियों के। क्यों खींचा? सोचो जरा। आज की तारीख में एक भी फिलिस्तीनी इजिप्ट के अंदर कदम नहीं रख सकता। क्यों? आज की तारीख में एक भी फिलिस्तीनी जॉर्डन के अंदर कदम नहीं रख सकता। क्यों? ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्यों नहीं रख सकता? इस्लामिक है। तो ऐसे भी मुसलमान थे, तो से भी मुसलमान, फिर क्या दिक्कत है? परेशानी क्या है? पूछो जरा इनसे। क्योंकि जहां पे फिलिस्तीनी गए हैं, उन्होंने, जिन्होंने इनको पनाह दी है, फिलिस्तीनियों की ये फितरत है, ये फिलिस्तीनियों का डीएनए है। ये लोगों की पीठ में खंजर उतारते हैं। दे बिट्रे द पीपल हु गिव देम शेल्टर, हु सेव देम लाइव्स। ये इनका रिकॉर्ड है। आप पूछ ले, कुवैत के साथ इन्होंने यही कहा। कुवैत जब ये बहुत वहां पे रोए कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, यहूदियों ने बड़ा जुल्म, कुवैत ने बोला जी आके रख लो, हमारे साथ रह लो, कोई दिक्कत नहीं। कुवैत के जो शेख थे, कुवैत के शेख ने इनको स्कूल दिए, इनको मस्जिद दिए, इनको अस्पताल दिए, इनको नौकरियां दी, इनको पैसे दिए, पीने को पानी, खाने को खाना, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अटैक करा, ये सद्दाम के साथ खड़े हो गए कि हम मारो शेखों को। इसीलिए इनकी दगाबाजी, आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात नहीं कर रहा दोस्तों। फिलिस्तीनियों की आलम इस्लाम में गद्दारी की कहानियां जो है ना, फेमस है। आज की तारीख में ये फिलिस्तीनी पाकिस्तानियों से मदद मांग रहे हैं। अरे बेवकूफ इस्माइल हानिया, जो भी तेरा नाम है, यही पाकिस्तानी फौज है जिसने 25,000 फिलिस्तीनी काटे थे जॉर्डन में। ज़िया-उल-हक का नाम भूल गया? यही पाकिस्तानी फौज है, यही पाकिस्तानी जिनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। और आज की तारीख में तो भिखारी, ये डे 1 से भिखारी थे, जिन्ना के टाइम से भीख मांग रहे थे, जिन्ना भी भिखारी था, ये तब से भीख मांग रहे हैं यार।
तुम इनसे मदद की उम्मीद रख रहे हो कि ये मदद करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने घर जाके निहारी कोरमा बिरयानी खानी है मोटे पेट लाहौरियों ने, और बैठ के वहां पे बस बैठ के टीवी के सामने जिहाद की बात करना है। सही बात। पाकिस्तान ने ना कभी दुनिया को, मैं कह रहा हूं ये आज की तरह एक जमाना था जब पाकिस्तान बुरा तो देता था दुनिया को, अच्छा देने की इसकी कभी सलाहियत नहीं थी पाकिस्तान की, कभी नहीं, वो कैपेबिलिटी थी नहीं कि कोई अच्छा दे दुनिया को, पर बुरा देने की सलाहियत थी, गलत करने की। अब तो वो भी सलाहियत चली गई है। दैट कैपेबिलिटी इज टोटली ओवर। पाकिस्तान इज फिनिश्ड। भाई साहब वाकया में भाई हम लोग तो खत्म। अब हमारा क्या रहा यार, मुझे तो हंसी आ रही है। माज कहता है एक पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है कि वो जंग रुकवा सकता है, वो इजराइल को भाई धमकी दे सकता है, हमारे पास एटम बम है यार। और हम लोग इधर थोड़ा थोड़ा भाई साहब बीके मांग रहे हैं, 500 मिलियन डॉलर की इधर हम लोग बीके मांग रहे हैं, और आप लोग कह रहे हो कि हम लोग जंग रुकवाएंगे। कैसे? इजराइल जैसे देश को कह के वो हमारी मार के रख देगा। और जब तुम लोगों ने 500 मिसाइल वहां पर दागे तो वो भाई साहब उधर वो तुम्हारे भाई साहब 500 मिसाइलों का ऐसा जवाब दिया कि तुम्हारा कोई इतना खास मिसाइल नीचे नहीं गिरा, तो सोचो हमारा क्या हाल करेगा वो। अबे भाई साहब पागल तो नहीं, बातें कैसी कर। ये उसको लाइन पे लेके देखो कॉन्फ्रेंस मुलाकात किए थे, उसको इनवाइट कर। हमारे एंकर्स भी आगे थे, ओहो पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर देश, पाकिस्तान ही जंग रुकवा सकता है। तो रुकवा सकता है। अबे खाने के वादे नहीं हमारे पास, उल्टा इस्लामिक देश हमारे करीब नहीं लग रहे। उल्टा भाई इस्लामिक देशों ने फलस्तीन का साथ देना छोड़ दिया, वो इजराइल का साथ दे, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर तो सऊदी अरब है, वाकया यूएई है, बहरीन है, कुवैत है। आज इस्लामिक देश क्यों नहीं साथ दे रहे? इसी वजह से नहीं दे रहे कि भाई साहब उनको पता है भाई भारत खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। हाँ। अगर हमने भाई साथ दिया हमास का, हाँ। तो भारत हमारा में कहीं का छोड़ेगा। बिल्कुल। इजिप्ट के साथ सरहद लगती है, एक कदम भी पाँव नहीं उनको रखने दे रहा। क्यों? उनको हाँ। पता है कि अगर भाई साहब ये फलस्तीनी भी ऐसे ना पीठ पे जो छोरा और देखो मैं अब देखो मेजर साहब ने बोला कि पीठ पीछे छोरा घूमने वाले, अब उसके साथ देखो अब उसको मेरी बात सुन, अब उनका क्या हाल हो रहा है फलस्तीनियों का, और हमारा क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल हमारा हाल तो खराब ही है। तो रोज का भी जो पीठ पीछे छोरा गोपेगा उसका बुरा हाल। बिल्कुल। ये देखो हमास इसराइल फलस्तीन को कितनी नौकरियां दी हुई इसराइल, लाखों। इन्होंने कीड़ा किया, फिर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब, उन्होंने निकाले सबको, हाँ ना, निकलो, और फिर जवाब दिया, फिर छोरा गोपाए ना इन्होंने, गोपाए ना। लेकिन भाई मैं बोलूंगा ये अकल के अंधे कौन है जो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं? ये देखिए अपनी मदद खुद नहीं कर सकता तो तुम्हारी क्या मदद करेगा। और मेजर साहब ने क्या गंदा आज रोस्ट किया यार, कसम से बहुत गंदा यार। मुझे तो वो यूएसए वाली बात पे बहुत कहते हैं क्या, कहता है यूएसए का वकील अमेरिका में क्या कहता है, पाकिस्तानी $20 अपनी माँ को भेज देते हैं। ये बात तो बड़ी मशहूर है, ये बात तो बड़ी मशहूर है। वो भी इससे ज्यादा पैसे बोले 1000 रुपए पे बेचते हैं, तो आप लोगों ने 7000 की बात की इन्होंने। ये वजह कौमी नेशनली गलत है, गलत है। जिनके दिमागों में जिहाद वाली बातें होंगी, ऐसी नफरतें वाली बातें होंगी, आगे निकलने की बात नहीं होगी, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं करेंगे, तो उनका यही होगा, ऐसा ही होगा। अमेरिका में बैठे लोग कह रहे हैं ये $20 अपनी माँ बेचते हैं। तो यार आपके क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म करते हैं।